Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से रहता है। उसके जरिए, उसके थ्रू हम जानते हैं हर एक वोकैबुलरी वर्ड को हिंदी में और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं कि कैसे कैसे जो कि अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड बात यह है कि अगर कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट मिल जाता है। तो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8 और आज है 29 मार्च 2025। और पीडीएफ की बात करें तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ये बात कर रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल होता है बराबर, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटी मतलब होता है, देखो कुछ आदमी जो है मिलके पार्लियामेंट में कुछ डिसीजन लेते हैं, ऑडिट करते हैं। पैक का काम ये रहता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो भी पब्लिक मतलब सार्वजनिक जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके अकाउंट्स को ऑडिट करना इनका काम रहता है। कैग ऑडिट करता है, पर ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखती है पैक। रिकमेंडेशन, उनकी जो सिफारिशें हैं ऑन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। रिफॉर्म्स, सुधार, विल रेजोनेट विद स्टेट। रेजोनेंट का मतलब होता है, जैसे दो मतलब होते हैं रेजोनेंट के। एक तो होता है सामंजस्य बैठाने वाले, एक और रेजोनेंस होता है गूंजना भी। तो यहाँ पे रेजोनेंट है उनके स्टेट के साथ ही होना चाहिए। विद रेजोनेट विद स्टेट्स, उनके साथ मिलान खाना चाहिए। द 19th रिपोर्ट ऑफ द पैक पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अप्रोप्रिएटली। तो सबसे पहले तो मतलब पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है, जो पैक है ना उसके कितने मेंबर होते हैं और लोकसभा से राज्यसभा से होते हैं। इसका चेयरमैन कौन होता है कमेटी का? तो चेयरमैन होता है अपोजिशन पार्टी का, और ये जो है लोकसभा और के मेंबर से ही बनी रहती है। तो आप जान सकते हैं कि 15 + 7 या लोकसभा से 15 होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, ऐसे 22 मेंबर होते हैं। तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो 19th रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट की, इज अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली होता है उचित रूप से। स्केथिंग, स्केथ होता है हार्म करना, अनस्केथ होता है मतलब अनहार्म, बट स्केथ हार्म इन इट्स क्रिटिसिज्म। तो ये हार्म पहुंचा रही है, इसकी आलोचना ऑफ द जीएसटी। तो ये क्रिटिसिज्म कर रही है स्केथिंग। देखो स्केथिंग का कैसे सेंटेंस में यूज हो सकता है। स्केथिंग का मतलब होता है तीखा, बिल्कुल जो हार्म पहुंचाने वाला, पैची। या जैसे ही अनलीज्ड ए स्केथिंग अटैक ऑन हिज फॉर्मर बॉस, मतलब जो होता है सीवियरली क्रिटिकल, तबाह करने वाला, विदरिंग करने वाला। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्केथिंग जो हार्म पहुंचाने वाला, इन इट्स क्रिटिसिज्म, अप्रोप्रिएटली हार्म पहुंचाया इसने इट्स इन इट्स क्रिटिसिज्म, जो इसकी आलोचना की है जीएसटी की। रेजिम, रेजिम मतलब जो होता है शासन, या जो भी एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका, प्रशासन जो बोलते हैं, रेजिम। इंट्रोड्यूस इन जुलाई 2017 टू सिंप्लीफाई, यूनिफाई एंड इम्प्रूव इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया। तो उस टाइम पे पी चिदम्बरम थे, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था गुड्स एंड सिंपल टैक्स मतलब सिंपल है ये। वैसे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो उन्होंने ऐसे एक मेटाफर नाम दे दिया था कि भाई ऐसे ऐसे है गुड्स एंड सिंपल टैक्स। बट इन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई करने के लिए, यूनिफाई मतलब इकट्ठा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, सुधार लाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको डायरेक्ट पेमेंट टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे डायरेक्ट होता है पेमेंट टैक्स, बट इनडायरेक्ट जैसे जो सबको लगता है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ दी उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। कंप्लायंस, कंप्लायंस होता है रूल का पालन करना इन इंडिया। तो ये यूनिफाई करने के लिए लगाया गया था। एट द आउटसेट, आउटसेट मतलब होता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, इंसेप्शन में। पैक हाईलाइट्स ए नियरली 2% ड्रॉप इन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018 to 20। मतलब इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो पैक ने हाईलाइट किया है, हाईलाइट्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस करता है या उसने किया है, नियरली 2% जो ड्रॉप आया, नीचे आ गया इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन में 2018 से लेके 20 में कंपैरिजन किया। तो द फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी प्रायर टू कोविड-19 पैंडेमिक, पहले 2 साल थे ये कंपैरिजन के, क्योंकि कोविड-19 में थोड़ा सा अलग सिनारियो हो गया था, कंपनियों ने कम मैन्युफैक्चरिंग किया था। तो ये बोल रहे हैं कोविड-19 पहले ये जो दो ऐसा घाटा हुआ था। अमंग दी सेवरल डिस्क्रिपेंसी फ्लैग्ड, डिस्क्रिपेंसी होता है असमानताएं।
फ्लैग्ड मतलब जैसे फ्लैग को उठाते हैं, रेज करना, वाइज करना। इट इज द नॉन ऑडिटिंग एंड नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ द स्टेट्स कंपनसेशन फंड फॉर ओवर 6 years दैट स्टैंड्स आउट एज ए पर्टिकुलर ट्रबलिंग। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि ये नॉन ऑडिटिंग, ऑडिट नहीं हुआ इसका, और नॉन फाइनलाइजेशन या फाइनलाइजेशन भी नहीं हुआ ऑफ द स्टेट्स कंपनसेशन फंड। पहले जब ये मान लो कोविड-19 टाइप में आया था ना, तो उन्होंने कहा था कि भाई, या जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, कंपनसेशन फंड मिलेगा आपको हर साल, 14% इंक्रीमेंट मिलेगा, फाइनलाइजेशन होगा, काउंटिंग होगी, कितना आप जीएसटी की लागू होने की वजह से आप रेवेन्यू मतलब गवा रहे हैं, जो डन अवे विद कर रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन मिलेगा। तो अभी ये उसमें कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, स्टैंड आउट एज ए पर्टिकुलर ट्रबलिंग। ये स्टैंड आउट मतलब ऐसे खड़ा है एक प्रॉब्लम की तरह। दिस हैज स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है खिंचाव ला देना। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो ये चीज है ना जो इसने स्ट्रेन ला दिया है। द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट वाज मेंट, जो व्हाट वाज मेंट जो बनी हुई थी, टू बी ए यूनिफाइड मतलब एक यूनिफाइड मतलब इकट्ठा करने की, येट फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर। फेडरल होता है संघीय ढांचा, जैसे स्टेट की अलग पावर हो, सेंटर की अलग पावर हो, दोनों में इंडिपेंडेंस हो। उस सेंट्रल जो एक स्ट्रक्चर था वो उसके लिए बनी हुई थी, बट ये क्या है, इसने क्या है, रिलेशनशिप खराब हो गए स्टेट्स के और सेंटर के। पैक नोट्स दैट सेंटर फेल्योर, सेंटर का जो फेल्योर है टू फर्निश, फर्निश होता है जैसे प्रदान करना, कोई इंफॉर्मेशन देना, तो सेंटर क्या है, फेल हो गया। टू फर्निश द कंपनसेशन फंड अकाउंट टू द कैग, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो अपने ऑडिट करता है अकाउंट्स को, तो उनको जो है, उनको फर्निश इंफॉर्मेशन बताने में ये जो है ना बहुत ही नाकामयाब रहे गवर्नमेंट जो है। And necessary step to certify and release timely compensation to the state for revenue losses since the rollout of the GST। रोल आउट मतलब जब ये स्टार्टिंग किया, जैसे रोल घूमना स्टार्ट करता है, वैसे ये जीएसटी रोल आउट हुआ था जुलाई 2017 में, तब से कंपनसेशन फंड वगैरह था, तो इसका डाटा ये कैग को नहीं दे पाए। द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो सेंट्रलाइजिंग जीएसटी क्या है, सेंट्रलाइज हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा पावर आ रही है। केंद्रीकरण जो है, टेंडेंसी, संभावना ऑफ द जीएसटी रेजिम, जीएसटी जो शासन है, हैव लॉन्ग बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन। पॉइंट ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद का एक पॉइंट रहा है फॉर मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट, जो अच्छा जनरेशन कर रहे थे, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। मैनी ऑफ विच हैव रेज कंसर्न, मैनी ऑफ विच जिनमें से बहुत सारों ने हैव रेज ये उठा चुके हैं कंसर्न, चिंताएं, ओवर डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड कम होता हुआ फिजिकल ऑटोनॉमी, फिजिकल मतलब रिलेटेड टू दी जो पैसे से रिलेटेड ऑटोनॉमी, उनकी स्वतंत्रता कम हो रही है। शार्प डिक्लाइन, बहुत ही तेज से डिक्लाइन हो रहा है इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहां पे कंज्यूम होता प्रोडक्ट। पहले क्या था, जैसे अदर टैक्स लगते थे, वो था क्या जहां पे प्रोडक्शन हो रहा, बट यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे कोई कंज्यूमर खरीद रहा है कोई प्रोडक्ट को, कंज्यूम हो रहा है, वहां पे लगेगा ये। जीएसटी इज लिवाइड, लिवाइड मतलब लगाना, एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहां पे खपत हो रही है। एडवर्सली अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है उनको तो टैक्स मिल नहीं रहा, बट जहां पे कंज्यूम ज्यादा हो रहा है वहां पे टैक्स मिल रहा है, उस स्टेट को मिल रहा है। टू एड्रेस दिस कंसर्न, जो ये चिंता थी, इसको सोल्व करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन स्टेट एक्ट 2017 मैंडेटेड ए कंपनसेशन फंड फॉर एंड प्रोमिस स्टेट से 40% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर 5 years 2017 to 22। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई 2017 से लेके 22 तक हर साल 14% का जो है ग्रोथ मिलेगा आपको, और ये कंपनसेशन फंड मिलेगा। यूजिंग फाइनेंशियल ईयर 16 एज द बेस ईयर, बेस ईयर 2016 वाला लिया था। हाउएवर, हालांकि मेनी स्टेट्स हैव रिपोर्टेड आइदर नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड, मतलब या तो उन्होंने कहा कि हमें तो पैसा ही नहीं मिला, रिसिप्ट मतलब मिलना, फंड्स और सीरियस डिलेज या डिले हुए हैं, विच दे से, वो जो कहते हैं, हैव नेगेटिवली इंपैक्ट किया, उन्होंने नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है गवर्नेंस पे, प्रशासन चलाने में। पैक एट्रीब्यूट्स, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी एट्रीब्यूट्स श्रेय देती है दिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनडिफरेंट अप्रोच, इनडिफरेंट अप्रोच है एपैथी वाला, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उदासीन टाइप में एपैथी वाला अप्रोच है, तरीका है। इन वन स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, स्ट्राइकिंग मतलब बिल्कुल तीखा जो है, जोरदार एग्जाम्पल है पैक साइट कर उन्होंने प्रमाणित किया है 2444 इनकंसिस्टेंसी, मतलब अनोमली पाई है, जो मतलब इनकंसिस्टेंसी है वो हिसाब से नहीं है। अमाउंटिंग टू 32,577.7 करोड़, 3 करोड़, मतलब 32,000 करोड़ के आसपास, 32,500 करोड़ के आसपास रुपए की डिस्क्रिपेंसी मिली है, और केसेस मिले हैं 2,447 आउट ऑफ सैंपल, जो सैंपल उन्होंने उठा था कि 10,667 केसेस सैंपल उठा था उन्होंने 10,000 केस का, उसमें से 2,400 केसेस ऐसे गड़बड़ मिले हैं। एंड क्रिटिसाइज, वो आलोचना करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑडिट अप्रोच जो लैकाडियस्कल होता है, बिल्कुल ढीला ढाला,
तो उन्होंने कहा कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑडिट अप्रोच है ना बहुत ही ढीला ढाला है, और क्योंकि 10,000 का सैंपल उठाया, 10,500 का, उसमें से 2,447 केस ऐसे गड़बड़ मिल गए। द पैक हैज रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग ए फॉर्मल मैकेनिज्म विद कैग टू एंश्योर टाइमली ऑडिट्स। तो पैक हैज रिकमेंडेड, वो रिकमेंड कर चुका है, एस्टेब्लिशिंग स्थापित करना है फॉर्मल मैकेनिज्म, फॉर्मल जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड मैकेनिज्म हो, तरीका हो, विद द कैग टू इंश्योर, जो कैग इंश्योर करेगा, पुख्ता करेगा कि टाइमली ऑडिट हो एंड अपडेट पेंडिंग केसेस, या पेंडिंग केसेस पर अपडेट मिटे। इट आल्सो कॉल्स, ये पुकारता है कि भाई कंप्रेहेंसिव, बहुत व्यापक रूप से रिव्यू होना चाहिए टू डेवलप ए जीएसटी 2.0, मतलब जीएसटी में सुधार लाने चाहिए। ए रिकमेंडेशन जो कि सिफारिश है, दैट इज लाइकली टू रेजोनेट विद स्टेट, जो कि मिलेगी स्टेट्स की डिमांड के साथ एक ग्रेटर शेयर ऑफ जीएसटी रेवेन्यू, ताकि उनको जीएसटी रेवेन्यू का अच्छा शेयर मिल सके, क्लोजर टू 70-80% अप फ्रॉम दी करंट 50%। जो अभी जीएसटी का 50% मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें 70 से 80% मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, तो सुधार करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखो कैसे इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इशू बता दिए कि भाई 2%, देखो अभी क्या क्या जो पैक ने रिकमेंड दिए हैं कि 2% ड्रॉप होगा इनडायरेक्ट टैक्स का कोविड-19 से पहले पहले फाइनेंशियल ईयर 2018 और या 20 का कंपैरिजन करें। कंपनसेशन फंड जो है 5 साल के लिए दिया गया था, 14% एनुअल इंक्रीमेंट होगी, वो नहीं हो पाया। ऑडिट डिस्क्रिपेंसी है कि 2,447 केस मिले, 10,000 10,500 केस लिए थे, उसमें से 2,500 केस में गड़बड़ मिल गई, 32,577 केस, क्योंकि ये जीएसटी फाइल करते हैं ना वापस रिटर्न के लिए, तो इसमें ये इनकंसिस्टेंसी मिली है पैक को। और रिकमेंडेशन क्या है कि पैक 2.0 आना चाहिए, जिसमें होना चाहिए कि कंप्रेहेंसिव रिव्यू होना चाहिए, जीएसटी को सिंप्लीफाई करें या कंप्लायंस करें, एलिमिनेट करें अननेसेसरी जो प्रोसीजर फॉलो हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बर्डन है। मान लो आदमी को, सिंपल आदमी को जो एमएसएमई सेक्टर्स में काम करता है या कहीं भी काम करता है, उसको फाइल नहीं करना आता, उसको बर्डन होता है, सीए वगैरह को हायर करना होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, पहली बात तो ये है। और इसने कहा कि कंसल्ट करना चाहिए स्टेक होल्डर्स, जो मतलब इसमें पार्टिसिपेंट है, कंपनियां जो आदमी टैक्स भरते हैं, इंक्लूड ट्रेड एसोसिएशन, जो कि ट्रेड की एसोसिएशन बनी हुई है, गुट बने हुए हैं, या टैक्स पेयर ग्रुप्स को, टू एड्रेस कंसर्न। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस फॉर एमएसएमई, जो छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए रिटर्न फाइलिंग बाय रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी एंड कंसोलिडेट फॉर्म। फॉर्म क्या है, कंसोलिडेट करना चाहिए, अलग अलग फॉर्म का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। और इंप्लीमेंट करना चाहिए टीयर्ड कंप्लायंस सिस्टम। टीयर्ड मतलब एक लेयर्ड फॉर्म में बनाया हुआ है, अलग अलग टीयर बनाए हुए हैं फॉर स्मॉलर बिजनेस टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो एक बार ही फाइल हो जाए, सिंपल बना देना चाहिए। इंप्रूव करना चाहिए रिफंड मैकेनिज्म, फास्ट ट्रैक रिफंड वापस आना चाहिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो माल भेजते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, और क्लियर टाइमलाइन होनी चाहिए रिफंड क्लेम के लिए, रेगुलर अपडेट मिलने चाहिए टैक्स पेयर को। इनहांस करें जीएसटी पोर्टल को, मेकिंग द पोर्टल मोर यूजर फ्रेंडली, पोर्टल जो है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए हर एवरी स्टेप पे कि क्या क्या करना है। एड्रेस करना चाहिए प्रोसीजर लाइक द मैनेजिंग मल्टीपल रजिस्टर्स अक्रॉस स्टेट, जो प्रोसीजरल इशू हैं, जैसे हर हर स्टेट में एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको नहीं, ऐसे सेंट्रलाइज टाइप में होना चाहिए। ऑडिट मैकेनिज्म क्या है, फॉर्मलाइज करना चाहिए कोलैबोरेशन विद द कैग के साथ फॉर टाइमली ऑडिट करने के लिए। यूज करो एआई टूल टू एक्यूरेट रिवेन्यू प्रोजेक्शन, रिवेन्यू जो इकट्ठा आ रही है, कितना रिवेन्यू इकट्ठा हुआ है, एड्रेस करें इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू डिक्लाइन। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि 78% 80% की रिक्वायरमेंट जो है स्टेट्स की वो पूरी है उसके, तो ऐसे से हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी अगर आप ये करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे। और अगर आप मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is consternation. Consternation is a noun. Its Hindi meaning is vismay, dismay, perturbation. Example of this word: the latest scheme has caused similar consternation among traders. जो लेटेस्ट स्कीम थी उसने विस्मय मतलब एक चिंता का माहौल बना दिया अमंग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के अंदर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक नेशन, ये वर्ल्ड का मैप है, तो नेशन के बीच में कॉन्स्टरनेशन है, विस्मय, पर्टर्बेशन है आजकल सिक्योरिटी को लेके। एंड द सेकेंड वर्ड इज ब्रिक बैट। ब्रिक बैट इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज उपहास, जीर, रेंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही हैज़ रिसीव्ड मैनी ब्रिक बैट ड्यूरिंग हिज कैरियर। उसने रिसीव किए मैंने बहुत सारे उपहास ड्यूरिंग हिज कैरियर के दौरान। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक ब्रिक। ब्रिक मीनिंग होता है ईट, और ईट में होल है तो उसका बहुत ही उपहास हुआ है, ब्रिक बैट। एंड द थर्ड वर्ड इज मीकली। मीकली इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज
बिल्कुल सहजता से. सॉरी, आई फॉरगेट टू मेंशन हेयर. यू कैन राइट हेयर सहजता. सहजता, बिल्कुल चुपचाप. humbly, quickly. Example of this word, we should not meekly accept this fate. हमें इसे किस्मत को या दुर्भाग्य को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. मिकी, मिकी माउस सब बच्चे जानते होंगे. मिकी, मिकी को देखते ही सब बच्चे मीकली बन जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, डर जाते हैं. That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video among your friends so that they can get benefit.